Money. हेलो मनी मेकर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूं वीकली में, तो वीकली में काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट आया था लास्ट वीक जो भी था। और इसमें मैं एक चीज़ बताया था, जब ये हाई से अगर आप लो जोड़ोगे ना, मतलब आपको कब रिवर्सल लगेगा, मतलब वो उसका ट्रेंड पता करने के लिए जब हाई से लो आप जब ऐड करते हो, जब इसका 50% क्रॉस करता है ना, जब मार्केट जब ये लेवल को क्रॉस करता है, ये लेवल को क्रॉस करके प्राइस एक्शन बना के जब ये निकलता है ना, तो एक बुलिश साइन आ जाएगा। और ऊपर से एक ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे इसी लेवल पे आपको फेस करने मिलेगा। ये लेवल से फिर से मार्केट थोड़ा सा फॉल बैक करेगा, बट अभी टाइम है उसमें। तो बैंक निफ्टी काफ़ी बुलिश है अगर उस बारे में बात करूँ तो। और यही सेम सिनेरियो निफ्टी के साथ अगर आप देखोगे, तो निफ्टी के साथ क्या है, निफ्टी 2 वीक से 16,400 को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। एक काफ़ी अच्छा खासा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है यहाँ पे वीकली में। क्योंकि वीकली जब ये क्लोजिंग नेक्स्ट इस वीक कहाँ पे देता है, निफ्टी को कम से कम 16,800 से 16,750 तक तो इस बैंक निफ्टी के साथ साथ आ जाना चाहिए था। इसमें मार्केट थोड़ा सा सिनेरियो सही नहीं है, मतलब इन द सेंस कि बैंक निफ्टी जिस तरह से बुलिश था, आप देखो नेक्स्ट वीक, मतलब जो इस वीक में, वही निफ्टी नहीं था। निफ्टी में वो सिनेरियो नहीं था, मतलब बुलिशनेस का। तो अगर निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम में बात करूं, तो आपको कब बाइंग करना है, ये जो लेवल है, जब तक 16,400 ब्रेक नहीं करता है, 15 मिनट में 5 मिनट में क्लोजिंग दे दिया कैंडल यहाँ पे, तब आपको बाइंग के लिए जाना है। और पहला टारगेट आपका तो वो 16,500 रहेगा। अगर फिर ये ब्रेक हो जाता है, जब ये ब्रेक होता है तो आपको इजीली 16,600 मिल जाएगा। और बैंक निफ्टी में भी जब वो ब्रेक हो जाता है, तो 16,000 हम लोगों को 300 से 500 के बीच में मिल जाएगा। क्योंकि मैं इसमें मुझे ये लग रहा है कि ये रिट्रेसमेंट है डाउन साइड का। अगर मैं बात करूँ यहाँ से फिबोनाची लेके चलता हूँ, फिबोनाची में अगर आप ध्यान से देखोगे, तो ये जो लेवल है गोल्डन रेशियो जिसको बोलते हैं, 36,611, ये जो लेवल है ना, ये लेवल से कहीं से भी एक डाउनफॉल आएगा। और मैं स्टिल इस लेवल पे बुलिश नहीं हूँ, क्योंकि पहले मार्केट क्या था, ये लेवल पे आप देखोगे कितने बार टच करते हुए, मतलब कि मार्केट नीचे आया वहां से। तो ये जो लेवल है यहाँ पे 36,500, ये जो लेवल है, 1 मिनट जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये लेवल है। मैं इस लेवल पे आएगा तो मैं एक सेलिंग के लिए रहूँगा। क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में मैं वेट करूँगा जब एक रेड कैंडल बनेगा, तो मैं फिर से एक सेलिंग के लिए आऊँगा। क्योंकि गोल्डन रेशियो अपसाइड रहता है तो एक रिट्रेसमेंट लेके अब जाता है, और डाउन साइड रहता है तो एक रिट्रेसमेंट लेकर के फिर आता है। वही चीज़ सिनेरियो अगर मैं इधर दिखाऊं, तो ऑलमोस्ट अगर यहाँ से आप देखोगे तो क्या हुआ था, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा डाउन के लिए रेडी रहता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पे, ये लेवल अगर हटा दूं मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे आप ध्यान देना, जब मार्केट डाउन आ रहा था, जब अपसाइड के लिए जा रहा था, तो ये देखना, ये लेवल को क्रॉस नहीं किया यहाँ पे। एक बार नहीं किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिन लिया, 11वां दिन जाकर के ब्रेक किया था अपसाइड के लिए। तो आप समझ रहे हो इसका कितना वैल्यू होने वाला है। तो अभी मैं फिर से सेम इस लेवल से यहाँ पे करूँगा, तो उसका रेशियो समथिंग इस लेवल पे आ रहा है, 36,500 से 600 के बीच में। तो मैं स्टिल बुलिश नहीं हूँ जब तक ये लेवल क्लोजिंग नहीं देता है। जैसे ये कैंडल यहाँ पे दिया ना, यहाँ से हाई लो जोड़ा फिबोनाची लेवल, फिर ये जब लेवल ब्रेक किया यहाँ पे, वो भी पावर कैंडल के साथ, मतलब कि ग्रीन कैंडल, पूरा फुल बुलिशनेस था इसमें 1 अप्रैल को। तो फिर अगले दिन गैप अप खुला, मतलब 2 दिन तो वैसे भी मार्केट उस समय बंद थी, तो गैप अप खुला, बट स्टिल सस्टेन नहीं कर पाया, तो मार्केट फिर नीचे आया। लेकिन अभी यहाँ पे तभी मैं रेडी हूँ बाइंग के लिए, अपसाइड के लिए। तो अगर मैं इंट्राडे की बात करूँ, तो इंट्राडे में आपको करना क्या है, इंट्राडे में अभी इसके पास क्या है कि 36,000 एक राउंड लेवल होता है हमेशा, मतलब कि साइकोलॉजिकल राउंड लेवल होता है। अगर यहाँ पे क्या होगा कि जब मार्केट इस लेवल पे आएगा 36,000, कल की बात कर रहा हूँ इंट्राडे, कल होप्स हो कि अगर कल फ्लैट खुले,
तो फ्लैट खुले तो एक मैं बुलिश के साइड हूँ, क्योंकि अभी मार्केट का सेंटिमेंट्स पॉजिटिव चल रहा है। और एक टाइम तक होता है पॉजिटिव, उसके बाद फिर क्या होता है कि कल में भी एक थोड़ा गैप अप खुल जाए और यहाँ पे एक रेड कैंडल बना दे इस टाइप का, इवनिंग स्टार टाइप। तो मैं इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा के टारगेट में फिर से एक नीचे का ले सकता हूँ, 300 से 400 पॉइंट का आराम से। तो कल आपको यही करना है। अगर गैप डाउन खुल रहा है, इस लेवल पे कहीं खुल रहा है मार्केट 35,400 से लेके 35,350 के बीच में, तो फिर मैं यहाँ से निगेटिव हूँ। टेल एक अभी क्या हुआ कि एक ये जो लेवल है ना, ये लेवल रिट्रेसमेंट करने नहीं आया अभी। ये लेवल को रिट्रेसमेंट करने नहीं आया। आप एक एक बार ध्यान देना, जब भी कभी मार्केट उस लेवल को निकलता है तो एक बार रिट्रेसमेंट करने ज़रूर आता है ना। तो ये लेवल अभी रिट्रेसमेंट करने नहीं आया है। मे बी इस लेवल से आए, मे बी कल कल ही आ जाए, मतलब इस वीक आ जाए। तो ये लेवल को एक बार रिट्रेसमेंट करके निकलेगा ना, तो मैं फिर समझ जाऊंगा कि कुछ टाइम के लिए, अच्छा खासा दिन के लिए अभी बुलिशनेस है, टिल 36,600 से लेके 36,500 के बीच में। तो कल क्या करना है, गैप अप खुल रहा है तो वेट करना है 36,000 का। ये लेवल अगर ब्रेक करते हुए ऊपर जा रहा है तो फिर ठीक है, आप नीचे का एक स्टॉप लॉस लगा लेना उस कैंडल के लो का, और टारगेट ज़्यादा ऊपर का मत रखना। 50 to 80 पॉइंट समथिंग अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो फिर 100 to 200 के बीच में, मतलब इसमें अगर मूव कर रहा है तो आपको उसमें 80 to 90 पॉइंट का आराम से आपका मिल सकता है। स्टॉप लॉस रखना उसका हाफ, 1:1 1:2 का। अगर 1:1 के लिए आप ले रहे हो 90 पॉइंट के लिए, तो 1:1 90 पॉइंट के लिए भी आपको स्टॉप लॉस देना होगा। तो यहाँ पे ये है, अगर गैप डाउन खुल रहा है तो फिर सेलिंग क्या आ सकता है, पैनिक सेलिंग। जो भी यहाँ पे बाइंग बायर्स होंगे वो वहाँ पे एग्जिट पोजीशन करेंगे फिर से यहाँ से बाइंग के लिए। अगर फ्लैट खुल रहा है तो मैं बुलिश हूँ टिल 36,000, वहाँ तक मैं इजी लूँगा, क्योंकि यहाँ से भी एक फॉल बैक आ सकता है। यहाँ लेवल, इस लेवल पे कल क्या होगा, अगर मैं 15 मिनट पे आ जाता हूँ आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे जैसे कि 36,000 पे खोला इस लेवल पे, तो इस लेवल को अगर निकलना होगा तो ये रिट्रेसमेंट करके फिर निकलेगा। अगर कहीं साइडवेज खुल रहा है मार्केट, तो एक ट्रेंड लाइन है, वो ट्रेंड लाइन, उस ट्रेंड लाइन के साथ, मतलब कि मार्केट अगर आप देखोगे तो ये ट्रेंड लाइन एक है। यहाँ पे 3-4 फैक्टर आपको बता रहा हूँ जिससे आप कंफ्यूज ना हो, आराम से मार्केट आप इजीली ट्रेड कर सको। ये ट्रेंड लाइन है, मे बी ऐसे बाउंस बैक करे मार्केट, कहीं इस लेवल पे खुल जाए साइडवेज, यहाँ इस लेवल पे कहीं खुल रहा है मार्केट, तो यहाँ से फिर एक बाउंस बैक मिल सकता है हम लोगों को। लेकिन फिर जब ये गिरेगा ना, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा, तो टिल हम लोगों को टारगेट ये रहना चाहिए, 35,300 का। चलिए बात करते हैं अब निफ्टी की। ये क्या बन गया है, झंडा के। तो जब तक कल निफ्टी ये लेवल ब्रेक नहीं होता है, इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मैं वीकली तो बता चुका हूँ, वीकली ये निगेटिव है, मतलब कि अभी ब्रेक नहीं कर पाया है ये काफ़ी टाइम से। आप ध्यान दो, 1 2 3 4 5, मतलब इतने बार आ चुका है मार्केट। और बैंक निफ्टी इतना बुलिश था कि वो अपना अच्छा खासा लेवल ब्रेक कर चुका है। तो अभी क्या है निफ्टी, अगर, क्योंकि निफ्टी बियरिश है, तो बैंक निफ्टी को भी बियरिश हो जाना पड़ेगा, मतलब ले आता है बैंक निफ्टी कहीं। यहाँ पे भी आप ध्यान दोगे, यहाँ पे क्या था, ये जो लेवल डाउन साइड जा रहा था, बैंक निफ्टी ट्राई कर रहा था उस दिन अप जाने का। ये लेवल यहाँ पे, ये जो लेवल दिख रहा है 25 ऑफ मई को, और ये देखो 25 ऑफ मई को ये लोअर हाई बनाते हुए आ रहा था, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, मतलब ऐसे। और बैंक निफ्टी रेडी था उस समय मार्केट अप के लिए, वो उसी दिन ब्रेक कर जाता 34,800, इसी दिन मार्केट ऑन वेंसडे को ही ब्रेक कर जाता। अगर निफ्टी भी बुलिशनेस रहता तो ये इजीली ब्रेक कर जाता, बट कोई नहीं, स्टिल ब्रेकआउट तो दिया है। तो अगर ये ब्रेक करता है ऊपर, अगर मैं बेयरिश के लिए बता रहा हूँ कहाँ पे हम लोगों को आना है, कल कहीं इस लेवल पे खुल रहा है ना 16,240 पे, तो इस लेवल पे पहले तो एक बाइंग आएगा छोटा सा, लेकिन फिर क्या होगा कि पोजीशन यहाँ से निकलना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर यहाँ से फिर मार्केट डाउन चला जाएगा। अगर कहीं मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है ऊपर साइड, तो फिर हम लोग 16,500 पहला टारगेट रखेंगे,
50 पॉइंट का, SLO का 25 पॉइंट्स का, 1:2 का टारगेट लेंगे। फिर हम लोग फिर मार्केट अगर ये लेवल फिर ब्रेक करने लग जाता है 16,500 को, तो हम लोग 16,600 को फिर ट्रेल करते हुए हम लोग उस लेवल तक टारगेट ले सकते हैं। और फिर आपको पोजीशन आप क्लोज कर देना आगे, या फिर आपको रखना होगा तो फिर वो आपके ऊपर है। बट स्टिल मैं तो बोलूँगा कि अभी कोई पोजीशन होल्डिंग मत करना बहुत काफ़ी टाइम तक, क्योंकि मार्केट अगर इस लेवल पे खुल रहा भी है तो अगले दिन गैप डाउन खुल गया तो आपका जो भी उस दिन का प्रॉफिट बनाया ना, सारे लॉस हो जाएंगे। ये गलती मत करना यहाँ पे, जो सब कर देते हैं। और अभी मैं इसमें बुलिशनेस तब होगा जब ये 17,400 ब्रेक करेगा ये लेवल को। जब मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगा 17,120 से 400 के बीच में, जब ये ब्रेक करेगा तब। अगर मैं इसकी फिबोनाची के लेवल की बात करूँ तो फिबोनाची लेवल आप देख लेना कहाँ पे है, यही लेवल पे है। ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है इसमें, मैं इसमें बुलिश नहीं हूँ। मैं अपसाइड के लिए मैं ट्रेड करूँगा ही नहीं, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं करता है तो। सेम सिनेरियो इधर भी हुआ था, इस साइड भी आपको, क्योंकि फिबोनाची लेवल जो एक होता है काफ़ी अच्छा खासा रिस्पेक्ट करता है मार्केट। एक मिनट, ये देखो जब यहाँ पे जब मार्केट डाउन साइड था, जब अप साइड जा रहा है तो यहाँ पे भी देखो मार्केट कैसा ब्रेक किया। ये अप साइड खुला लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन जब यहाँ पे इस बार खुला ना, तो ये लेवल पे जो यहाँ पे जो बायर्स थे, फिर से बायर्स यहीं पे होल्ड किए, उन्होंने को लगा कि मतलब कि मार्केट इस बार। और मूवमेंट देखो, छोटे छोटे कैंडल बनते हुए जा रहे थे, अप साइड गैप अप खुले, अप साइड गैप अप खुले, अप साइड, फिर उसके बाद फिर मार्केट अप गया। तो ये लेवल एक काफ़ी क्रूशल हो जाती है जहाँ से मार्केट को अप जाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। ओके, सो निफ्टी में यही तक था। जब तक अपसाइड के लिए मैं बता दिया, डाउन साइड के लिए भी बता दिया। जब मार्केट फ्लैट खुलेगा तो अब मैं बुलिश हूँ। अगर साइडवेज खुल रहा है कहीं, मतलब साइडवेज मतलब इस लेवल पे कहीं 16,350 के आसपास, मतलब कि 300 के पास भी खुल रहा है, मतलब साइडवेज कहीं पे, तो मैं बुलिश हूँ। और अगर इस लेवल के पास खुल रहा है 16,225 250, तो फिर मैं बियर्स हूँ। और गैप अप खुल रहा है तो गैप अप खुल रहा है तो उसी हिसाब से ट्रेड करना। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन है, और जब वो गैप अप खुल रहा है वो ट्रेंड लाइन से फिर मार्केट एक अप जा सकता है, तो फिर इससे एक बाइंग मिल सकता है हम लोगों को। सो कल आराम से ट्रेड करना। आई होप यू गाइज लाइक इट, सो थैंक यू सो मच।